राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। आज अपन बात करते हैं द्विघात समीकरण क्लास 10 चैप्टर अपना 4.1। और 4.1 पे अपन बात करेंगे द्विघात समीकरण की। और 4.1 का पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, ये अपने को जांच करनी है। तो पहले बता दूं द्विघात होने की शर्त। द्विघात का कैसे पता लगेगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अगर इस चीज में यह इनपुट होता है तो यह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए है वो शून्य नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ए इक्वल नॉट 0, ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो मैं इस चीज को ऊपर लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, जहां पर ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यह चीज सिद्ध हो जाएगी इससे, तो यह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। आइए अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट एक्स माइनस 3। इस चीज को खोलूंगा, चूंकि ए प्लस बी, इसको अपन ने माना ए, इसको माना बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ए और बी। यानी इस चीज को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। ए अपन ने एक्स को माना था तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या अपने पास? एक का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान अपने पास है एक्स और बी का मान अपने पास 1 बराबर 2 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, 2 को एक्स से गुणा किया तो 2x माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, माइनस को गुणा प्लस से करते हैं तो क्या होता है? माइनस आता है। और 2 को गुणा 3 से किया तो 6। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे? 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 को गुणा x से किया 2x, 2x को गुणा x से किया तो 2x ऐसे के ऐसे बराबर 2x माइनस का 6। 2x माइनस का 6, 2x यहाँ पर भी है 2x यहाँ पर भी, बराबर में समान संख्याएं कट जाती है, बराबर में समान संख्याएं कट जाती है आपस में। तो यहाँ पर अपने पास बच गया एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 और बराबर माइनस का 6। बराबर संख्या को अपन इधर लेंगे तो पल माइनस की तो इधर जाएगी, किसकी जाएगी? प्लस की। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस की चीज इधर आएगी तो प्लस का 6 बराबर में क्या बच गया अपने पास? 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। तो अपन यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं ये किसके पद में आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहां पर ए बराबर 0 है, ए बराबर 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो यह द्विघात समीकरण है साहब, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ए के बराबर 0 नहीं है। ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है, अतः यहाँ एक क्या है बेटा? द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन अपन ने किया, इसको एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था तो अपन ने किस में खोल लिया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के, इसको अपन ने तोड़ दिया और हल कर लिया। बराबर में 2x था, इसको काट दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, माइनस का था इधर पक्षांतरण किया, प्लस का हो गया, काट पीट करके अपना किस में आ गया? द्विघात समीकरण अपन ने इसको चेंज कर दिया। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन अपना। तो ये तो पहले से ऐसे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ऐसे के माइनस 2 को इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। माइनस 2 को गुणा प्लस 3 से किया तो 2 को और 3 को छोड़ो, पहले ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस को गुणा माइनस से करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? माइनस। 2 को गुणा 3 से किया तो 3 दूनी 6, ये हो गया। अब बाकी आती है यहाँ पर माइनस को गुणा माइनस से किया तो प्लस, 2 को गुणा x से किया तो 2x, ये भी हल हो गया। इस वाली संख्या को देखो, यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का कटेगा नहीं। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे? माइनस 2x ऐसे कैसे? ये माइनस का इधर आके प्लस का 6, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x बराबर क्या बच गया? इधर वाली संख्या को अपन कहां ले आए? इधर। तो ये माइनस की थी प्लस हो गई, प्लस की थी माइनस की हो गई। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे? माइनस का 2 ये रहा, माइनस का 2 ये रहा, माइनस का 4 एक्स यहाँ पर, एक्स यहाँ पर, माइनस का 4 एक्स बचा प्लस का 6 बराबर 0।
ये किसके पद में है बेटा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे माइनस का आ गया, तो ये देखो इसके पद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस आता रहता है। तो किसके पद में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पद बराबर 0 के बराबर है, नहीं यहाँ पर ए बराबर 0 नहीं है, तो क्या यह भी क्या है कि यह द्विघात समीकरण है, सब द्विघात समीकरण है। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल द्विघात समीकरण है, बिल्कुल सरल प्रश्नावली बेटा, बिल्कुल अगर एक बार माइंड में बैठ गई तो पूरे में से पूरे नंबर 10th क्लास में। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा अपना x माइनस टू फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। देखो यहां पर भी ब्रैकेट अलग है, यहां पर भी अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर। इस वाले ब्रैकेट को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x को करेंगे सबसे पहले x से, फिर इसी x को करेंगे 1 से, इस 2 को इससे करेंगे, इसी 2 को इससे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके भी गुणांक में है, ये इसके भी गुणांक में, ये भी इसके गुणांक में, ये भी इसके गुणांक में है, यानी एक संख्या को दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो x को x से किया तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस x को गुणा x से किया तो x का काम फ्री, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सबसे पहले ये देखेंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, 2 को गुणा x से किया तो 2x, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर माइनस आ गया, 2 को गुणा 1 से किया तो 2, ये वाला फ्री। इधर आते हैं, x को गुणा x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को गुणा 3 से किया प्लस है दोनों साइड प्लस, 3 को गुणा x से किया तो 3x, फिर इस पे आते हैं माइनस का, यहाँ पे प्लस का तो माइनस हो गया, माइनस 1 को गुणा x से किया तो x, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 एक कम 3, ये फ्री। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर ये रहा, इधर एक्स स्क्वायर ये रहा, कट गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का है। फिर देखते हैं यहाँ पे 2x माइनस का, यहाँ पे x प्लस का, 2x में से माइनस से प्लस कट जाता है, माइनस से प्लस बाकी हो जाता है, तो 2 में से x जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का x, और यहाँ पे बचा है माइनस का 2 बराबर। यहाँ पे देखो प्लस का 3x है, माइनस का x है, प्लस का 3x है, माइनस का x है, प्लस का 3x में से माइनस का x जाएगा तो 2x, प्लस का बच गया 2x, और यहाँ पे माइनस का 3। अब बात करते हैं इस वाले संख्या को इधर पक्षांतर करवाएंगे, माइनस का x माइनस का 2 पहले से मौजूद है, माइनस का प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, और माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। देखो यहाँ पे 2x माइनस का x, तो माइनस का 3x, प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है, प्लस 3 में से 2 गया तो 1 बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 3x बराबर 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर 0 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ये चीज यहाँ पे सिद्ध नहीं है, क्योंकि a का मान कितना आ गया 0, a का मान 0 आ गया, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया। अतः यह क्या बेटा, द्विघात समीकरण नहीं है, सब बिल्कुल करेक्ट है, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान क्या आ गया 0, a का मान क्या आ गया बेटा 0, यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया a डज नॉट 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया। आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। वही बात आ गई, x को गुणा दोनों चीजों से करना पड़ेगा, x को गुणा 2x से किया तो 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 ऐसे कैसे, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को गुणा x से किया प्लस आ गया पहले तो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है x, ठीक है। फिर 3 को गुणा किया 2 से तो माइनस आ गया पहले, 5 3 दूनी 6x, फिर 3 को किया प्लस से, ये माइनस है प्लस है तो माइनस आ गया, 3 एकम 3, x को गुणा x से किया तो x स्क्वायर, और x को गुणा 5 से किया तो 5x। अब देखो 6x ये रहा और x ये रहा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस के 6 में से x एक x जाएगा, कितना बच जाएगा 5x, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे बच गया माइनस का 5x और माइनस का 3 ऐसे कैसे, और बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x ऐसे कैसे। इस वाली चीज को इधर पक्षांतर करने के तो 2x स्क्वायर
माइनस का 5x ऐसे कैसे, माइनस का 3 ऐसे कैसे, बराबर बराबर क्या, इस वाला का पक्षांतर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 5x और फिर बराबर बच गया 0। देखो 2x स्क्वायर इधर, एक एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, दो में से एक जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच गया एक की प्लस का। अब देखो यहाँ पे माइनस का 5x है, यहाँ पर भी माइनस का 5x है, माइनस 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 का 10x, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ गए, ये भी काम फ्री हो गया, इसका भी काम फ्री हो गया, इसका भी फ्री हो गया, इसका बचा क्या अपने माइनस का 3 और बराबर 0। ये किसके पद में आ गया, ए डज नॉट जीरो है, यानी ए का मान जीरो नहीं है। ये किसके पद में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के पद में। अतः यह क्या है बेटा, अतः यह है द्विघात द्विघात समीकरण है सब, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा है 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1 और x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस यही है, बिल्कुल सरल। 2x को गुणा x से किया तो 2x स्क्वायर, 2x को गुणा माइनस 3 से किया तो माइनस 3 दूनी 6x, फिर 1 को किया तो माइनस प्लस तो माइनस आ गया, माइनस 1 को गुणा x से किया तो x माइनस का, माइनस गुणा माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर, इसको x से किया तो x स्क्वायर और x को x से किया तो माइनस का x और 5 को x से किया तो प्लस का 5x और प्लस माइनस माइनस हो गया 5 एकम 5। 2x स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7x और प्लस का 3 ऐसे कैसे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस का 5 है माइनस का 4 है तो प्लस का 4x बच गया, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है प्लस का, इसलिए 4 5 में से 4 एक गया तो 4 बच गया, तो माइनस का इस वाली चीज को इधर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x और ये प्लस माइनस का 4 माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0। देखो एक एक चीज को हल करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x ये रही 4x ये रही 7x ये रही 4x ये रही, माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 7x माइनस का 4x, 7 और 4 11 माइनस का 11x, इसका भी काम फ्री, इसका भी फ्री, इसका भी फ्री, इसका भी फ्री, ये सब चीजें क्या हो गई बेटा, फ्री हो गई। तो बचा 5 प्लस का 5 ये रहा प्लस का 3 ये रहा, प्लस 5 और 3 8 बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ए का मान क्या 0 नहीं है। अतः यह क्या है बेटा, अतः यह द्विघात द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या है बेटा है। आगे बात करते हैं छठा क्वेश्चन की, द्विघात समीकरण है बेटा ये। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही है। देखो ये तो ऐसे कैसे, इसको तो ऐसे कैसे चलना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खोल दो, ए का मान क्या है बेटा x, इसको माना a इसको माना b, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान है x और b का मान अपने पास 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स का स्क्वायर, ऐसे कैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 और देखो 2 दूनी 4 गुणा 4x माइनस का 4x, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 3x प्लस का 1 बराबर की संख्या में 4 है, 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, ये माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x और बराबर में क्या बच गया 0, क्योंकि सारी संख्या अपने इधर लिख दिया, अभी क्या बच गया 0 बच गया। 3x ये रहा 4x ये रहा, 3x ये रहा 4x ये रहा 7x, 4 में से 1 गया क्योंकि 4 माइनस का 1 प्लस का माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है, एक का मान क्या आ गया बेटा 0 आ गया, यानी ये किसके पद ए का मान क्या आ गया 0, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या आ गया 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0,
ये चीज क्या सिद्ध नहीं है, ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणा किया गया, ए आगे चले दिए क्या हो गया, पूरा ही जीरो हो गया, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बात करते हैं सातवें इक्वेशन की। सातवां क्वेश्चन बेटा अपने x+2 का होल क्यूब बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस का एक, यही है ना, कंफर्म है ना? चलो ये है, इसने बोला a प्लस बी, इसको अपन a मानेंगे, इसको माना b, तो ये हो गया अपने कौन सा फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी क्यूब। अब तक अपन ने स्क्वायर का नाम सुना था, अब इसमें क्यूब भी आ गया, तो क्यूब होता है बेटा a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab², यानी a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, एक बार a का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b प्लस एक बार b का स्क्वायर मल्टीप्लाई में a 3 के साथ, ये होता है क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा आएगा, 100% आएगा लगभग 10th में। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। चलो खोल देते हैं, इसको अपन ने a माना था, इसको b, a का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा एक क्या अपने पास x का स्क्वायर गुणा b का, ये हो गया प्लस 3 a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, सॉरी एक x का तो कर दिया अपन ने, x और गुणा में b का मान क्या अपने पास 2 का स्क्वायर, और बराबर में क्या अपने पास ये, इसको अंदर गुणा करेंगे, दो ऐसे कैसे, x गुणा x से किया तो x का क्यूब माइनस बराबर 2x³ माइनस 2 x से गुणा किया तो 2x। देखो x का क्यूब ऐसे कैसे, प्लस 2 का क्यूब करते कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 को गुणा x स्क्वायर से किया तो 6x स्क्वायर प्लस प्लस, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दिया 12 और 12 को x से गुणा किया तो 12x, इसका भी फ्री, इसका भी फ्री, इसका फ्री हो गया, इसका भी फ्री हो गया, बराबर 2x³ ऐसे कैसे, माइनस का 2x, माइनस का 2x, ठीक है, 2x हो गया, यहाँ पे खुली गया, सही है। आगे बात करते देखो, x³ ऐसे कैसे, प्लस का 8 ऐसे कैसे, 6x² ऐसे कैसे और 12x ऐसे कैसे, 2x क्यूब इधर लाएंगे, माइनस का 2x³ प्लस का ये माइनस का ये आगे प्लस का 2x और बराबर 0, ठीक है। देखो x³ एक ये रहा, x³ दो ये रहे, दो में से एक गया तो बचा गया यहाँ पे x³ माइनस का x³ बच गया यहाँ वाला, ये फिर हो गया x² ये है प्लस का 6x², ये वाला भी फ्री, ये वाला फ्री, ये वाला फ्री, देखो 12x 2x प्लस के 14x और बचे प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ पे देखो बेटा x³, ये x³ आ गया, यहाँ पे x² गुणा अच्छा आ गया, लेकिन x³ बढ़ गया, आता यह क्या है बेटा, अतः यह द्विघात द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये बढ़ गया, द्विघात समीकरण नहीं है। ये देखो ये द्विघात समीकरण नहीं तो कौन सा समीकरण है, अतः यह क्या है बेटा, यहाँ पर, अतः यहाँ पर, अतः यहाँ पर x की घात कितनी है, अधिकतम कितनी है बेटा, अधिकतम 3 है, अतः यह त्रिघात त्रिघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है बेटा, त्रिघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, अधिकतम कितनी आ गई, x की पावर 3 आ गई, अतः यह कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बेटा, इसको इंपॉर्टेंट करके उतार लेना, इस वाले को उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। 7 हो गया 8वां।
आठवां क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 4x² यानी 4x² माइनस का एक्स प्लस का एक बराबर x-3 का होल क्यूब, x-3 का होल क्यूब। चलो वो वाला फॉर्मूला वापस आ गया, उसमें प्लस था इसमें माइनस है। एक्स से कैसे चलने दो, एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस का एक्स प्लस का एक, ये तो ऐसे कैसे खुल गया। इस वाले का फॉर्मूला एक बार और लिख लेना बेटा, चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab²। ये होता है बेटा इसका। यहाँ पे ये माइनस आ गया तो यहाँ पे बी माइनस में चला गया। ठीक है, खोल देते हैं इसको। एक्स ए का क्यूब कितना है बेटा, एक्स का क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 3 ए का मान कितना है यहाँ पे एक्स का स्क्वायर गुणा में ये कितना है बी का मान माइनस का 3। ये यार है माइनस का, सॉरी 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 सॉरी, दो यहाँ पर दो, सॉरी सॉरी दो है यहाँ पर, कितने दो, और यहाँ पर दो। 3a² माइनस सॉरी दो किसका आ रहा है माइनस का, तो माइनस दो। ठीक है, फिर आ गया प्लस 3 a का मान कितना है एक्स गुणा बी का मान है माइनस का दो जिसका स्क्वायर, यानी अपन ने तोड़ा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, एक्स क्यूब ऐसे कैसे माइनस का 4x² माइनस का एक्स प्लस का एक बराबर एक्स क्यूब माइनस दो का क्यूब कितना होता है बेटा 8। ये माइनस का है, माइनस बार प्लस से गुणा करेगा तो माइनस, सबसे पहले वही 3 दूनी 6x²। सही है, यहाँ पे प्लस है, देखो ये दो का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो ये भी माइनस दो, इसको तोड़ेंगे ना माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे होगा माइनस दो गुणा माइनस दो, माइनस से माइनस गुणा करेगा प्लस दो दूनी 4, यानी इसका मान कितना आएगा प्लस का 4। तो ये प्लस का है ये प्लस का है, तो प्लस 4 दिया 12 और एक्स ऐसे कैसे। सही है, ठीक है, देखो एक्स क्यूब यहाँ पर रहा, एक्स क्यूब यहाँ पर रहा, फिर ये हो गया एक्स क्यूब, यहाँ पे बचा माइनस का 4x² माइनस का एक्स प्लस का एक, यहां से उठाएंगे तो माइनस का 8 इधर आ गई प्लस का 8, माइनस का 6x प्लस का 6x² प्लस का 12x माइनस का 12x और बराबर में बच गया अपने पास 0। अब देखो 6x यहाँ पे प्लस का है माइनस 4x², x² यहाँ पर x² यहाँ पे प्लस का 6 यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस के 6 में से माइनस का 4 गया तो प्लस का 2x² बच गया अपने पास। फिर आता है x पर, यहाँ पे माइनस का x है यहाँ पर भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 12 और एक माइनस का एक 13x, ये इसका काम, फिर इसका भी, फिर इसका, फिर इसका, फिर 8 और एक 9 प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है a बराबर 0 नहीं है, अतः यह द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण है। अपना पहले क्वेश्चन में 8 प्रश्न थे और 8 के 8 अपन ने हल कर लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो पहले वाला a प्लस बी का क्यूब था, ये a माइनस बी का क्यूब है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देखो दोनों काम आ गए, ये याद करने हैं। सरल समीकरण तो बेटा याद ही करनी पड़ेगी एनी पर्सन सभी स्टूडेंटों को। और अपना पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया और दूसरा क्वेश्चन करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी जो स्थितियां दी गई है क्वेश्चन दिए गए इनको द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी अपने को इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका आंसर देखते हैं अपन, करते हैं। तो देखो एक आयताकार भूखंड दे दिया, आयताकार भूखंड दे दिया और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, कुछ नहीं दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर दिया और दिया हुआ है इसमें लंबाई। तो लंबाई अपने को ज्ञात नहीं है तो अपन क्या मानेंगे, लंबाई किसके अनुरूप आ रही है, चौड़ाई के अनुरूप आ रही है। तो माना माना आयताकार आयताकार जो भूखंड है की चौड़ाई चौड़ाई x मीटर है साहब,
भाई लंबाई चौड़ाई के अनुरूप आ रही है, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो अपन ने क्या माना, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी आ गई, एक्स मीटर। तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो ये आ गया लंबाई अपने पास एक्स प्लस का एक, और चौड़ाई आ गया अपने पास एक्स। भूखंड का आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई अपने पास आ गई 2x प्लस का एक, और चौड़ाई आ गया अपने पास x, जो कितना दे रखा है मान आयत के क्षेत्रफल का 528, ये दे रखा है। 2x गुणा x से गुणा करेंगे तो 2x² प्लस x एक से गुणा करेगा तो x बराबर 528। का समीकरण के रूप में व्यक्त करना था अपने को, तो देखो 2x प्लस का x, ये इधर आएगा तो माइनस का 500 बराबर 0। यहाँ पे अपने पास a का मान 0 नहीं है, यानी x² गुणा 0 नहीं आता, यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया पहला क्वेश्चन, ये अपने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, यही क्वेश्चन है। इसने बोला दो क्रमागत क्रम से, यानी ये एक के बाद अगर दो क्रम से आ रहा है, दो के बाद तीन क्रम से आ रहा है, और धनात्मक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है यानी पूर्णांक है, यानी कि 0.2 है ना, ऐसे नहीं है ना बटे सही में, एक पूर्णांक है। इसका आंसर करेंगे अपन, तो देखो माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया अपन ने, x। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, x। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, भाई इसने बोला क्रमागत यानी क्रम से, x x के बाद क्या आएगा, x प्लस एक, क्या आएगा, x प्लस एक। पहला धनात्मक पूर्णांक माना अपन ने x, दूसरा आ गया x प्लस एक। दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना आ रहा है, x प्लस एक गुणा x, गुणनफल कितना आ रहा है, 306, 306, और बराबर x को गुणा x से किया तो x² प्लस x को गुणा x किया तो x। तो x² प्लस x, ये 306 इसकी तरफ जाएगा तो प्लस का तो माइनस का 306, ये अपना 306 बराबर 0। यहाँ पे एक का मान 0 के बराबर नहीं है, x² का गुणा 0 के बराबर नहीं है, यह द्विघात समीकरण है। बात करते हैं इसके तीसरे की। तीसरा क्वेश्चन है, रोहन की मां उससे, मजेदार क्वेश्चन, रोहन की मां उससे 26 वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है साहब, यानी रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, उनकी आयु वर्षों में यानी ईयर में है ना, वर्षों में यानी आयु का जो गुणनफल है, गुणनफल कितना दे रखा है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी क्या ज्ञात करनी है हमें, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है सब।
यानी इसने बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु यानी वर्षों में जो उनका गुणनफल क्या दे रखा है 360 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। अब से 3 वर्ष बाद अब की अपन याद करते हैं। अ, अब की क्या है, तो यहाँ पे देखो रोहन, इसका आंसर कर रहे हैं अपन यहाँ से, रोहन की वर्तमान आयु, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, वर्तमान आयु माना कितनी है, एक्स वर्ष है साहब, कितनी वर्ष है एक्स। अगर रोहन की आयु एक्स वर्ष है तो रोहन की माँ उससे कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 26 प्लस का एक्स या एक्स प्लस का 26 वर्ष। ये तो इनकी क्या हो गई वर्तमान आयु, ये इस साल की अब की है, लेकिन इसने क्वेश्चन निकाला 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी एक्स प्लस का 3, और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद ही रोहन की माँ की आयु, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं मैं, 3 वर्ष बाद हो जाएगी एक्स प्लस का 26 प्लस का 3, क्योंकि एक्स प्लस 26 तो पहले से 3 और जुड़ जाएगी, रोहन की में भी 3 जुड़ गई, तो ये तो टोटल हो गई, इसको टोटल करेंगे तो एक्स प्लस का 29, रोहन की माँ क्या हो जाएगी 29 साल, और एक्स प्लस 29, और रोहन क्या हो जाएगी एक्स प्लस 3। दोनों का गुणनफल कितना जाएगा 360, दोनों का गुणनफल, आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना 360 कर दो, एक्स प्लस का 3 और एक्स प्लस का 29 बराबर 360, यहां कर देता हूं जगह खाली है, एक्स प्लस का 3 और एक्स प्लस का 29 बराबर 360, एक्स गुणा एक्स किया तो एक्स का स्क्वायर, एक्स गुणा 29 से किया तो 29x, फिर प्लस 3 को गुणा एक्स से किया तो 3x, 3 को गुणा 29 से किया तो 87, 29 दिया 87 बराबर 360। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, 29 में 3x जुड़ेगा तो 32x प्लस का 32x प्लस का 87 ऐसे कैसे है, 360 को दे लेंगे माइनस के 360 बराबर 0, बराबर 0। अब 360 है माइनस का 87 है प्लस का, 360 माइनस का 87 है प्लस का, 360 में 27 जाएंगे कितने बचेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस, सॉरी माइनस के बचेंगे, माइनस के बचेंगे 273 बराबर 0। ये अपना क्या ज्ञात हो गया, यहाँ पे द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया। 360 में 27 जाएंगे तो 73 बचेंगे, 273 निकाल के देख लो, माइनस 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बच गए कितना 9, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ पे 273। तो मैंने कैलकुलेशन सही निकाल रखी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर 0। ये अपना द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया। बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। एक रेलगाड़ी, चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है साहब, बिल्कुल समान चाल से, समान चाल से तय करती है साहब, तय करती है। आगे, यदि इसकी चाल, क्वेश्चन ने बोला यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर कम होती, कम होगी, कम होगी या होती, तो वह इसी दूरी को, इसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक लेगी, 3 घंटे अधिक लेगी साहब, 3 घंटे अधिक लेगी, 3 घंटे अधिक लेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है,
हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है साहब। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तुम लोगों को पता है चाल बराबर सॉरी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। ये चीज बात याद रखना इस क्वेश्चन में। समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा दूरी, कितनी दूरी चली, कितनी चाल से चली, दूरी में चाल का भाग देंगे क्या निकल जाएगा, समय। इसने बोला रेलगाड़ी, कुल दूरी रेलगाड़ी की, कुल रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की दूरी, उसे चलना कितना आखिर में 480 किलोमीटर तो ये चलना है। रेलगाड़ी की समान चाल, इसने बोला समान चाल से चल रही है, समान चाल कितनी बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा। अपन ने क्या मानी, इसकी चाल मानी। दूरी दे दी, ये दे दिया, दूरी दे दी और समान चाल इसने दे दी। चलो तो ये रेलगाड़ी की दूरी दे दी, ये दे दी। अब कितनी कम कर दी इसकी चाल, तो यदि इसकी चाल कितना घंटा, समान चाल से कितनी कम हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यानी पहले थी इसकी x किलोमीटर समान चाल, अपन ने क्या मानी x किलोमीटर। यदि बाद की इसकी चाल कितनी जाएगी, समान चाल से उसमें से कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, ये हो गई। तो देखो समय निकालेंगे अपन, समय तो समय बराबर दूरी बटा चाल से, ये लिखा दिया फॉर्मूला। तो T1 ले लेते हैं अपन पहले, टाइम वन लेंगे तो दूरी का मतलब कितना है 480। पहले कौन सी चाल से चल रही थी, x किलोमीटर प्रति घंटे से। फिर T2 दूसरा समय निकालेंगे, दूसरे समय में भी कितनी चली, 480 चली, लेकिन कितनी चाल से चली वो, x माइनस 8 से चली किलोमीटर, नहीं चली। इसको समीकरण दे दिया एक, इसको समीकरण दे दिया, तो यानी इस साल से चलेगी वो और इस साल से चलेगी तो कितने घंटे का फर्क आएगा। यानी इस साल से चलेगी वो तो 3 घंटे पहले पहुंचेगी, इस साल से चलेगी तो 3 घंटा लेट होगी। तो T1 माइनस T2, यानी T1 से चलेगी और T1 से चलेगी तो 3 घंटे पहले पहुंचेगी, T2 से चलेगी तो 3 घंटे लेट पहुंचेगी। तो दोनों का अंतर कितने का दे रखा है, 3 घंटे का। कितने का अंतर दे दिया, 3 घंटे का। समीकरण 2 से T2 का मान जो 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8 बराबर, दोनों का अंतर कितना आ गया, 3 घंटे का अंतर आ गया। कितने घंटे का अंतर आ गया, 3 घंटे का अंतर आ गया। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो x माइनस 8, x का भाग x से कट गया, x माइनस 8 से इसको गुना करेंगे तो 480 x माइनस x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया तो 400 माइनस का x और 480 बराबर 3 घंटे। यानी इन दोनों को लघुत्तम लिया तो x का भाग x से x कट गया, इसको x माइनस 8 से गुणा कर दिया और इसको x से गुणा कर दिया। इसमें भी 480, इसमें भी 480 आ गया बाहर कॉमन, 480 आ गया कॉमन। यहाँ पे बच गया x माइनस 8, यहाँ पे बच गया माइनस का x और बटे में x माइनस 8 बराबर 3, x माइनस 8 बराबर 3, ये बच गया। ठीक है, अब 480 इसके बटे में चला जाएगा, x माइनस 8 माइनस का x बटे में x को गुणा कर लो यहाँ पे अंदर, x को गुणा कर लो यहाँ पे अंदर। देखो x को गुणा x से किया तो x स्क्वायर माइनस x को गुणा 8 से किया तो 8x बराबर 3 के बटे में चला गया 480। यहाँ पे हल करेंगे तो देखो ये ब्रैकेट से ऐसे हल हो जाएगा, तो ये माइनस है प्लस है कट गया, यहाँ पे बच गया अपना माइनस का 8, कहाँ करे जगह नहीं बची, यहाँ कर देते हैं। ऊपर बच गया अपने पास माइनस का 8 बटे में x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3
और 16 तिया 48, 160 बार कट गया, यहाँ पे आ गया अपने पास 160। इसको गुणा इससे करवा दो, इसको गुणा इससे करवा दो, तो देखो 160 गुणा -8 से करेगा, ये 1 से करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स ऐसे कैसे बच जाएगा। 16 घंटे 16 घंटे 126, 16 घंटे 128, 128 इन 1280 किसके माइनस के, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स। 1280 पक्षांतर करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स माइनस का 1280 इधर जाएगा, तो प्लस का 1280 बराबर जीरो, बराबर जीरो। ये अपने पास देगा समीकरण निकल के आ गया। T2 को T2 T1 का अंतर 3 घंटा, T1 और T2 का माइनस करेंगे समीकरण से मान रखने पर, हल करने पर अपने पास समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स प्लस का 1280 बराबर जीरो। ये देख लो क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन 10th क्लास में डाल दिया इसने। अपना 4.1 भाग दो कंप्लीट, बात करते हैं बाद में नेक्स्ट टॉपिक ही करेंगे 4.2, 4.1 तो अपना कंप्लीट हो गया, 4.2 की बात करेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।